अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा चैनल जन्नत के रास्ते में आज मैं बताने वाली हूँ कि रमज़ान से पहले हमें क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, क्या आप नहीं सोचते कि रमज़ान मुबारक जिसमें अल्लाह की मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला होता है, गोया मग़फ़िरत सिल पे होती है, इसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। सुभान अल्लाह, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए, हमें इस बात से जोश होना चाहिए कि सुभान अल्लाह, हम माह रजब में पहुँच चुके हैं। क्या आपने एक बात महसूस की है? मैंने अपने चंद दहाइयों की जिंदगी में ये देखा है कि हर गुजरता हुआ साल पिछले साल से तेजी से गुजर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशिन गोई है। यकीन नहीं आता कि हम रमजान के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और हम कहां खड़े हैं। क्या मैं पिछले रमजान से बेहतर हुआ हूं? क्या मैं सालों में खुद को बेहतर बनाने में कामयाब हुआ हूं? इसका जवाब हाँ होना चाहिए। मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह से मांगे। अगर वो राह हिदायत चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल उसकी मोहब्बत की वजह से रखता है। अगर वो आपको अल्लाह के करीब ला रहा है तो ये अल्लाह की नेमत है। अगर ये आपको अल्लाह से दूर कर रहा है तो शैतान आप पर हावी हो रहा है। लिहाजा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। आपको रमजान का महीना दिया है, आंसुओं का महीना, रोने का महीना, दिल को नर्म करने का महीना। जब मैं आंसुओं और रोने की बात करती हूँ तो मेरा मतलब अफसोस से है कि हमने अपनी जिंदगी का बहुत सा वक्त जाया कर दिया। हमने हालिया दिनों में ही कितनी बार सुना है कि कितने ही लोग जो अचानक दिल के दौरे से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र क्या थी? हमसे भी कम। तुम्हें क्या लगता है कि अगला नंबर आपका नहीं हो सकता? क्या आप तैयार हो जाने के लिए नहीं हैं? हम में से कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ये जानकर आपको खुशी होगी कि अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो कोशिश करते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी तो उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखी, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। जब पिछले जमाने के लोग गलती करते थे तो वो अल्लाह से माफी तलब करते थे और रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह भी उन्हें माफ कर देते थे। और तुम्हें भी माफ करेगा और मुझे भी माफ करेगा और हम सबको माफ करेगा। हमारे पास अल्लाह की रहमत की उम्मीद के अलावा कुछ नहीं है जो हमें आगे ले जाए। हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद बना के रखनी चाहिए। जो गुनाह हमने की है, जिससे हमें शर्म आती है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मासूम हो कि जिसने गलती ना की हो। बनी आदम तमाम इंसान गलतियाँ करते हैं। हाँ, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को महफूज रखा। ये अलग और आला दर्जा है। आप सबसे बुलंद मकाम पर फायज हैं। मैं तुम्हारे अपने और इस जमीन पर रहने वाले हर इंसान की बात कर रही हूँ। अगर कोई तुमसे ये कहे कि वो कोई गुनाह नहीं करते और तुम ही हो वो जो गुनाह करते हो, तो वो गलत है। उन्हें किसी और पहलू से मदद लेने की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग बड़े पहलू में गुनाह करते हैं, ये अल्लाह और उनका मामला है। बाज लोग माजी में बड़ा गुनाह कर चुके होते हैं, वो अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाते हैं बनिस्बत जो छोटे गुनाह करके अल्लाह से दूर हो गए। इसलिए हमें अल्लाह ताला एक बरकत वाला महीना अता फरमाता है ताकि तुम गौर करो कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। पहली तरावी मस्जिद में हो रही होगी, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। क्या तुमको इल्म है कि ये मुमकिन है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, यानी आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जब उनका जिक्र किया जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि अल्लाह इस पर रहमत फरमाए। वो नेक आदमी था या नेक औरत थी। आप रमजान का महीना देख भी न सके। क्या आप इस हकीकत को समझते हैं? ऐ अल्लाह, हमें रमजान का महीना नसीब अता फरमा। क्यों इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि हम रमजान की बरकतों और ईमानात को पाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक निहायत दिलचस्प बात बताती हूँ कि अगर आप दिल में किसी बात का पुख्ता यकीन रख ले आज से ही तो और उसे पूरा न कर सके, लेकिन आपकी नीयत सच्ची और खालिस हो, तो अगर आप इस नियत के पूरा होने से पहले वफात पा लें, तब भी अल्लाह ताला आपको उसका पूरा सवाब अता फरमाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ये सोच लें कि मैं रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ूंगी और आप इस इरादे में सच्चे हो, तो अल्लाह आपको उसका पूरा का पूरा सवाब अता करेगा, चाहे आप उसे मुकम्मल ना कर सके। इसी तरह अगर आप रमजान में ज्यादा नेक अमाल करने का इरादा रखते हैं, अभी से थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप रमजान के रोजे से पहले ही इबादत का आगाज कर देते थे। जब आप नमाज पढ़ें तो सुकून के साथ पढ़ें। जब आप नमाज पढ़ें तो फर्ज नमाज के साथ ही सुन्नत और नफिल को भी शामिल कर लें और देखें कि इसका आपकी रूहानी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर होता है। आप अपनी तरावी से लुत्फ अंदोज होंगे। मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, क्या ये अल्लाह की नेमत जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा करे और आज से ही बदलने की नीयत करे, इस्तगफार करे, चाहे आप रमजान का महीना देखें या ना देखें।
अल्लाह के हुक्म से उसकी रहमत आप ढांप लेगी कि आपको आखिरत में किसी चीज का खौफ न होगा। अगर आपके अंदर ये दो खूबियां मौजूद हैं तो आप यकीन करें कि अल्लाह आपको एक अजीम इनाम अता करेगा। वो दो खूबियां क्या है? अल्लाह फरमाता है, वो लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो लोग जो कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, इसका मतलब ये है कि तुम उसी की इबादत करते हो, तुम उसी को सजदा करते हो, तुम उससे मोहब्बत करते हो, न सिर्फ जुबानी दावा करने के तौर पर बल्कि इस दर्जे तक कि तुम उसकी रजा हासिल करने के लिए मेहनत करते हो, फिर इस्तिकामत साबित कदमी इख्तियार करते हो। यानी जो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है और अपनी पूरी सीरत के मुताबिक साबित कदम रहते हैं, इसी तरह मैं रोजाना अल्लाह से मगफिरत तलब करना शामिल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा साबित कदम है और वो रोज अल्लाह से मगफिरत तलब करते थे। क्योंकि तुम अगर साबित कदम हो तो अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्ते मौत के वक्त या तो तुम्हारे अमाल के मुताबिक ऐसे फरिश्ते आएंगे जिनसे तुम डर जाओगे, या फिर ऐसे फरिश्ते आएंगे कि जिन्हें तुम देखकर मुस्कुरा दोगे। ये तुम्हारे अमाल के साथ साथ अल्लाह की रहमत पर भी मुनज़्ज़िर होगा। मेरे अमाल क्या हैं? मेरे अमाल वो हैं जो चीजें मैंने की हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो 100% नहीं है। जब मैं अपनी नमाज अदा करती हूँ, क्या हम सब की तवज्जो 100% होती है? जवाब है नहीं। तो इस कमी का क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, हम अपनी रहमत से इसे पूरा करते हैं। हमें मालूम है कि तुमने क्या किया। तुम एक इंसान हो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, तुम्हें फिक्र लायक थी, मसला दरपेश था। मिसाल के तौर पर सुबह सवेरे कोई बड़ा मसला पेश आया हो, तुम्हारा जहन उसमें मशगूल था, लेकिन साथ ही साथ तुम तवज्जो करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, हम जानते हैं तुम हमारे हो, तुमने हमारी इबादत की, तुमने सिर्फ मेरी इबादत की। अल्लाह कहते हैं, मैं इस कमी को माफ कर दूंगा, मैं इसे अपनी रहमत से पूरा कर दूंगा। एक और बड़ी नेमत ये है कि क्या तुम जानते हो, बुनियादी तौर पर तुम्हारा रिकॉर्ड फर्ज व अमाल से लिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नजदीक सबसे महबूब अमाल वही है जो मैंने तुम पर फर्ज किए। ये वो अमाल है जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद फरमाते हैं। अल्लाह कभी भी किसी चीज को फर्ज नहीं करते अगर वो उसे पसंद नहीं करते। जब अल्लाह फरमाते हैं कि जोहर की 4 रकात फर्ज है, तो वो उन 4 रकातों को किसी भी चीज से ज्यादा पसंद फरमाते हैं, इसीलिए उन्हें फर्ज करार दिया है। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं। जब वो किसी चीज को पसंद फरमाते हैं और हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो वो फरमाते हैं, अगर तुम मेरी मोहब्बत का सबूत देना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे नजदीक सबसे महबूब चीज फर्ज इबादतें हैं। ये एक हदीस है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नजदीक सबसे महबूब अमाल वही हैं जो मैंने तुम पर फर्ज किए हैं। अब वो चीजें फर्ज किया है, उनमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है, जैसे नमाज में तवज्जो की कमी या कोई और मामूली लहजिश। तो क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की रहमत क्या करती है? अल्लाह फरमाता है, आगे बढ़ो और अपनी मोहब्बत को साबित करो, यानी जो फर्ज है उससे आगे जाओ, नफिल और सुन्नत इबादतों की तरफ जाओ, उनमें डूब जाओ और उन्हें जारी रखो, क्योंकि कयामत के दिन जब फर्ज इबादतों में कोई कमी होगी तो मैं तुम्हारी नफिल इबादतों को देखूंगा और उनके जरिए उस कमी को पूरा कर दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर 5 वक्त की नमाजें मुकम्मल तौर पर पूरी न हो सके तो अल्लाह फरमाएगा, क्या इस बंदे के पास कोई नफिल इबादतें हैं? अगर जवाब हाँ में होगा तो अल्लाह फरमाएगा, हम फर्ज की कमी को नफिल इबादतों के जरिए पूरा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह की इबादत में तुम्हारी फर्ज नमाजों में कोई कमी हो लेकिन तुमने कोई नफिल इबादतें अदा की हो तो अल्लाह ताला फरमाएगा, हमने तुम्हारी इजाफी इबादतों को देखा और उससे तुम्हारी फर्ज इबादतों को मुकम्मल कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो बंदा जितनी ज्यादा नफिल इबादतें करता है वो अल्लाह से उतना ही करीब होता है, वो अल्लाह से उतना ही करीब होता जाता है। बहुत से लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क 2 बातों से पड़ता है, एक इबादत का मयार, दूसरा फर्ज इबादतों के अलावा नफिल इबादतें करना। इसी तरह ज़कात एक फर्जी सदका है। आमतौर पर 2.5% निकालना जरूरी होता है, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि आप इससे ज्यादा कितना देते हो। ये 2.5% तो अल्लाह का हक था, लेकिन आप तो इससे ज्यादा दोगे तो वो आपकी तरफ से होगा। क्या आप 5% दोगे या 10% दोगे, या जहाँ जरूरत होगी वहाँ बिना हिसाब के खर्च करोगे? यही आपकी मोहब्बत और कुर्बानी का सबूत होगा। जहाँ जहाँ भी जरूरत हो मैं कोशिश करूंगी। ऐसे लोग होते हैं हम में से बहुत से, मैं ये सोचना चाहती हूँ कि जहाँ भी जरूरत हो अगर आप मदद कर सकते हैं, ज़कात हो या ना हो, मगर आप जानते हैं कि अल्लाह देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ वही देखें
वही देंगे जो उसका है, या आपको अब इसके अलावा इजाफी तौर पर वो भी देंगे जो आपका है? तो रमज़ान के इस महीने की तरफ वापस आते हैं। अल्लाह आपको इससे नवाजता है। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्ते नाजिल होंगे, और मैं आपको 2 किस्म के फरिश्तों के बारे में बता रही हूँ कि कुछ आपको फरूसी देंगे। अल्लाह हमें वो फरिश्ते अता करे ताकि जब हम मरे तो मुस्कुराते हुए मरे, शहादत के साथ। क्या आप जानते हैं कि उस शख्स से क्या कहेंगे कि जिसने कहा और फिर साबित कदमी अख्तियार की? 2 खूबियाँ बताई गई थी। जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और फिर उस पर डटे रहे, उनके पास फरिश्ते उस वक्त आएंगे और कहेंगे, कोई खौफ की ज़रूरत नहीं, फिक्र ना करो, परेशान ना हो। वो बहुत खूबसूरत सूरत में आएंगे, इतने हसीन कि आप सुकून मुतमईन महसूस करेंगे। जानते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि कुछ लोग आपको लेने आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर आप देखते हैं कि 5 बड़े डरावने लोग बंदूक के साथ आ रहे हैं तो क्या होता है? ओह, आप डर जाते हैं, 2-3 बार घूंट लेते हैं, ये क्या होता है? लेकिन जरा आप तसव्वुर करें कि कुछ मुस्कुरा रहे लोग को देखें जो बहुत खुश और अच्छे लग रहे हो, माशाअल्लाह, और वो आपको सलाम कर रहे हों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपको खुश आमदीद कह रहे हों, तो आपका इस्तकबाल कर रहे हों। यही फरिश्ते कहेंगे। अल्लाह हमें नसीब करे कि फरिश्ते आखिरत में खुश आमदीद कहें, ऐसा कि हम मुस्कुरा रहे हों, ना कोई खौफ हो ना कोई गम। हम तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं और सोचे मैं बस मरने ही वाला हूँ। वाह, क्या ही बरकत है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें भी नसीब करे। देखिए, अगर आप में से किसी ने लोगों को मरते हुए देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि अच्छे लोग अक्सर मुस्कुराते हुए दुनिया से जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेहतर जगह जा रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर, हमें शहादत के कलेमात नसीब अता करे। आखिरी अल्फाज जब हम दुनिया से जा रहे हों तो क्योंकि हमने सुना है कि नबी करीम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ एक खूबसूरत नसीहत शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खुद को देना चाहूँगी, और वो ये है कि रमज़ान मुबारक से पहले ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपको रमज़ान का महीना नसीब होगा या नहीं। अभी से कुरान पढ़ना शुरू करें, एक आयत रोज़ पढ़ें। क्या ये ज़्यादा है? क्योंकि कुरान मोहब्बत से भरा हुआ है। जब आप इसे वक्त देते हो तो अपनी तरफ खींचता है, आपको करीब लाता है और आपको सुकून अता करता है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। कुरान में शिफा है। यहाँ मैं एक ज़बरदस्त बात कहना चाहती हूँ कि हम में से जब कोई बीमार पड़ता है तो वो कहता है कि हमें कुछ पढ़ने के लिए दे। हाँ, कुछ सूरतें हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए, जैसे सूरे अल फलक, सूरे अल नास, आयतल कुर्सी वगैरह, और कुछ मसनून दुआएं भी हैं जो बीमारी में पढ़ी जाती हैं। कुरान में इंसान के सीने की शिफा है। अल्लाह भलाई अता फरमाए। इसलिए जब आप रोज़ कुरान पढ़ते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, तब आप ऐसी आयतें पढ़ रहे होते हैं जिसमें आप किसी बीमारी की शिफा होती है जो आपको लाहक है, लेकिन आपको इसका इल्म नहीं है, और हो सकता है कि कुरान की बरकत से आप इस लाइलाज बीमारी से शिफायाब हो जाएं, जिस बीमारी से आप ला इल्म थे। कयामत के दिन क्या तुम जानते थे कि तुम्हें ये बीमारी थी? लेकिन हमने तुम्हें अपने कलाम की बरकत से शिफा दी। तुम कुरान मजीद की तिलावत करते रहे और तुम्हारी बीमारी उससे पहले ही खत्म हो गई। अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा फरमाए, आमीन। अगर उसे इल्म ना हो और रोज़ाना कुरान की कुछ आयतें तिलावत करने की बरकत से अल्लाह ताला ने उससे कुछ ऐसी आयतें पढ़वा ली जो इतनी ताकतवर थी कि उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। ना उसे खबर हुई, ना किसी डॉक्टर ने तशवीश की, ना किसी ने बीमारी को पहचाना। एक दिन कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे कहेंगे, क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ था? आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। अल्लाह से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। कुरान मजीद की तिलावत करें, ये ना समझें और ना बाकी हिस्सों को कुरान से बाहर कर दें। कोई एक वक्त तय कर लें कुरान पढ़ने का, शुरुआत में शुरू करें और एक निशान लगा दें, फिर दूसरे दिन आगे पढ़ना शुरू करें। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका दर्जा ऐसा हो जाएगा, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अल्लाह की रहमत ना होती तो मैं हिदायत ना पाती। सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें इस खूबसूरत राह की तरफ हिदायत दिखाई, और अगर अल्लाह की हिदायत ना होती तो हम कभी राह रास्त पर नहीं आते। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, रमज़ान की पूरी तैयारी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कुछ सुन्नत रोज़े रखें, रमज़ान की खूबसूरत तैयारी हो जाएगी। नियत और मंसूबे बनाएं कि आप कहाँ होंगे और क्या कोशिश करेंगे।
تھوڑا بہت صدقہ دینا شروع کریں، کسی کو کچھ دیں، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اے ابن آدم خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اگر آپ کسی کو کچھ دیں گے تو اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ بنا ہمارے حقدار ہونے سے بھی زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر برکتیں فرمائے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دلوں کو پاک کر لیں اور ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس کریں۔ تو یہ ہے میری ویڈیو رمضان سے پہلے کی تیاریاں، ہمیں کیا کیا تیاریاں کر لینی چاہیے۔ دوستو اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔